मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न: तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर: जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी होकर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोग तो है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में जाकर पढ़ते हैं।
तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट्स समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल है नहीं, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। तो बाबा हमें सारे रहस्य समझाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा म्हणता है की मी नवीन नवीन गुह्य पॉइंट्स रोज वेगवेगळ्या प्रकारे बाबा आपल्याला समजवतो। ज्या रहस्यमय गोष्टी आहे दुनियेमध्ये, ज्या समजल्या नाही, कोणाला कोणी समजून नाही घेऊ शकलं, कोणाला माहितीच नव्हतं, त्या सगळ्या गोष्टी बाबा येऊन आपल्या समोर स्पष्ट करतोय। पुरुषोत्तम संगमयुग, या संगमयुगामध्ये आपण आलेलो आहे। आता आपल्याला उत्तम पुरुष बनायचंय। आपल्या जीवनाचं हे लक्ष्य आहे की आपल्याला उत्तम पुरुष बनायचंय। उत्तम पुरुष, सर्वोत्तम पुरुष कोण आहे या दुनियेमध्ये? लक्ष्मी नारायण। दोघांना मिळून विष्णू म्हणतात। हे पण दुनियावाल्यांना माहिती नाही। विष्णूचा पार्ट काय? लक्ष्मी नारायण। दोघांचं मिळून संसार आहे आणि त्यामुळे एकत्र विष्णू दाखवलेला आहे। आणि ते विष्णूचं स्वरूप आपल्याला सगळ्यांना आणायचंय आपल्यामध्ये। लक्ष्य हे की आपल्याला लक्ष्मी नारायण दोघांसारखं बनायचंय। कारण आपण आत्मा 84 जन्म घेणार आहे, तर 42 जन्म पुरुष रूपामध्ये राहू, 42 जन्म स्त्री रूपामध्ये राहू। आणि म्हणून दोन्ही लक्षणं आपल्याला आपल्यामध्ये धारण करायचे। तो हमें ये जो करना है, ये जो पुरुषार्थ करना है, वो अभी करना है संगम युग पर। नई दुनिया के लिए बाबा हमें अभी पढ़ाते हैं। जो बाबा हमें पढ़ाते हैं वो पढ़कर हमें, मतलब जो सुनते हैं हम, सुनना है, फिर उसको बहुत अच्छी रीति से समझना है, विचार सागर मंथन करना है उस पर, और फिर धारण करना है। तो जब सुनते हैं तब जो लिख सकते हैं उन्होंने पॉइंट्स लिखने चाहिए, क्योंकि सारी बातें तो याद नहीं रहती है जब हम सुनते हैं। फिर बाद में वो पॉइंट्स निकालकर हम उस पर विचार सागर मंथन कर सकते हैं एकांत में बैठकर। बाबा म्हणतात जसे विद्यार्थी एकांतामध्ये जाऊन, जो चांगला विद्यार्थी ज्याला अभ्यास करायचा आहे खरोखर, एकांतामध्ये जाऊन जे शिकलेलं आहे त्याच्यावरती चिंतन करतो, त्याचा अभ्यास करतो स्वतःचा। तो तसं बाबा म्हणता है कि यहाँ पर पॉइंट्स अगर कोई नहीं लिखता है तो बुद्धि में वो पॉइंट रहने चाहिए। अगर नहीं ध्यान में रहता है तो अच्छी बात है, बाद में फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है जो बाबा ने सुनाया, क्योंकि हम बाबा के
अच्छे विद्यार्थी है, और जो अच्छे विद्यार्थी है, जो अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, उनका आगे नंबर आने वाला है। सबसे अच्छे विद्यार्थी बाबा के हैं लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा और मम्मा। दोनों ने बहुत अच्छी रीति से बाबा ने जो सिखाया उसको समझा, उस पर विचार सागर मंथन किया, सबको समझाया, अपने अंदर धारण किया, इसलिए वो नंबर 1 बने। तो वो नंबर 1 है, लेकिन हम सब उनके जैसे बन सकते हैं, उसमें नंबर बार है, लेकिन हमें ऊंचे नंबर से पास होना है, अगले नंबर पे रहना है, जहां से ये दुनिया फिर से स्टार्ट होने वाली है, वहां पर हमें रहना है। तर त्यासाठी अभ्यास करावा लागेल, चिंतन करावं लागेल। हे चिंतन केलं तर आपल्यामध्ये मग बुद्धी स्वच्छ होत जाते, कारण इतर चिंतन तर चालूच राहतं, मग मन आणि बुद्धीमध्ये काही ना काही गोष्टी चालूच राहतात। तर बाबा म्हणतात त्याच्याऐवजी तुम्ही आपल्या भविष्याचं चिंतन करा, आपल्या भविष्य पदाचं चिंतन करा, बाबा जे ज्ञान देतोय त्याचं चिंतन करा, वेगवेगळ्या प्रकारे विचार सागर मंथन करत राहा। म्हणजे पहिले सुरुवातीला आपण जेव्हा विचार करायला लागतो तेव्हा खराबी निघेल बाहेर, जसं त्या सागर मंथनामध्ये दाखवलं की पहिले तो विष निकला, और पहले विष निकला मतलब अंदर जो खराबी है 63 जन्मों से भर के रखा है अंदर, तो वो निकलेगा। जैसे जैसे हम मंथन करेंगे खराब विचार भी आएंगे मन में, क्योंकि वो भर के रखा है, तो वो ऊपर आएगा। तर त्या सागर मंथनामध्ये त्यावेळेला दाखवलंय की ते देवी देवता जेव्हा मंथन करायला लागले तेव्हा त्यांना ते विषच गेलं त्यांच्या तोंडामध्ये, म्हणजे विषच पिले ते पहिले, किंवा ते निघालं विष, आणि ते मग शंकराकडे गेले, विष काय दाखवलेले त्यांनी, आणि उसने वो सारा विष पी लिया फिर उनके तरफ से लेके, और फिर इन्होंने फिर मंथन किया, और फिर लक्ष्मी ने वो अमृत लिया उसमें से और सबको दिया। ऐसी कुछ वो कहानी है। तो हमें क्या करना है, हम जब विचार सागर मंथन करते, जेव्हा आपण चिंतन करायला लागतो या ज्ञानाचं, तेव्हा काही काही खराब गोष्टी पण येतील मनामध्ये, कारण ते निघायचंय बाहेर। मंथन केल्यानंतर घुसळून काढल्यावर पण ते निघणार, बाहेर येईल, पण मग नंतर जेव्हा आपण अजून गहराईमध्ये जाऊ तेव्हा मग आपल्याला सगळे चांगलं चांगलं मिळेल। जे दिव्यता आहे ज्ञानामध्ये, जे ज्ञानाचे खास रत्न आहे, जे हिरे माणिक मोती आहे, ते सगळे आपल्याला मिळतील। तो अब ये विष की जो दुनिया है, इस विष की दुनिया से बाहर हो जाना है। हमारे अंदर जो विष है उसको निकाल देना है। बाबा लेने को तैयार बैठा है, कोई भी गलत विचार आए, कुछ भी आ जाए, बाबा को सौंप देना है। बाबा उसका चूरा करके खत्म करके जला करके खत्म कर देगा, भस्म कर देगा। कुछ भी गलत आ जाए हमारे मन में, बाबा को दे देना है, वो विष बाबा को दे देना है, फिर अमृत निकलेगा। और बाबा से हमारा कनेक्शन है तो बाबा हमारे ऊपर ज्ञान रत्नों की बरसात करता ही रहता है, हमें वरदानों से भरपूर करता ही रहता है, लेकिन वो स्वच्छता अंदर होनी चाहिए, तो फिर धारण होगा हमारे अंदर वो सब कुछ। मग महत्वपूर्ण पॉइंट एक बाबा ने आज सांगितला की त्रिलोकीनाथ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहने को कहते हैं त्रिलोकीनाथ, लेकिन त्रिलोकीनाथ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बाबा कहते हैं मैं भी त्रिलोकीनाथ नहीं हूं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, मतलब परम धाम का मालिक हूं, लेकिन मैं सतयुग में आता नहीं हूं, तो सतयुग का मालिक नहीं हूं। और फिर उसके बाद रावण राज्य शुरू होता है, तो रावण मालिक है, तो मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। दुसरं बाबा म्हणतात सूक्ष्म वतनचं आता पुरतं तेवढं आहे, त्यामुळे त्याचं मालक वगैरेचा काही प्रश्न नाही, ते एक बनवलेलं आहे बाबांनी, एक आपल्याला एक विशेष काहीतरी मिळावं म्हणून, आणि ब्रह्मा बाबांनी त्या ऑफिसमध्ये राहून कार्य करावं म्हणून, पण असं मालक म्हणून कोणी नाही सूक्ष्म वतनच्या बाबतीत। म्हणजे बाबा फक्त ब्रह्मांडाचा मालिक आहे, आपण आणि श्री कृष्ण डबल मालिक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बाबा का परम धाम है, वो हमारा घर है, तो बाबा का है मतलब हम भी फिर मालिक है। तो हम इस समय ब्रह्मांड के मालिक है। श्री कृष्ण ब्रह्मा के रूप में जब है वो कह सकता है मैं भी ब्रह्मांड का मालिक हूं, विश्व का मालिक बनने वाला है, तो डबल मालिक। लक्ष्मी नारायण भी नहीं कह सकते हैं कि वो
त्रिलोकीनाथ है, वो तो उस समय ब्रह्मांड के भी मालिक नहीं है. श्री कृष्ण ज्या वेळेला श्रीकृष्ण आहे किंवा लक्ष्मी नारायण आहे त्यावेळेला, ते सुद्धा त्यावेळेला सतयुगाचे मालिक आहे, स्वर्गाचे मालक आहे, पण त्यांना हे ज्ञानच नाहीये परमधाम काय आहे. आपण परमधाम घरून आलेलो आहे ही सुद्धा स्मृती नहीं है. तो इसलिए वो उस समय श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण भी ब्रह्मांड के मालिक नहीं है. संगम युग में हम डबल मालिक है. हम समझते हैं कि हम डबल मालिक है क्योंकि दुनिया का राज हमारे हाथ में आने वाला है और हम अभी परमधाम के भी मालिक है क्योंकि हमारे बाप का घर हमारा घर है, हम भी मालिक है. तो पारसपुरी के मालिक है लक्ष्मी नारायण, बाद में द्वापर के बाद तो रावण का राज्य है तो रावण मालिक है. तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो बहुत सुंदर, बहुत गहराई है इसके अंदर. तो इस पर जब हम चिंतन करते हैं तो बाकी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे. इसलिए बाबा ये अलग अलग पॉइंट्स हमें समझाता रहता है. अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो. जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं. तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो. तो हम नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं. कैसे कर रहे हैं? हमारा एक एक सेकंड सफल करके. संगम युग पूरा ही मुहूर्त है. हमारे अंदर हमें सतयुग स्थापन करना है. तो जो भी कुछ भी अच्छा करना है तो उसके लिए हर घडी शुभ घडी आहे. स्पेशल मुहूर्ताची गरज नाही. काही चांगलं करायचंय तर ते कधी होऊ शकतं आणि काही चुकीचं करायचंय तर त्याचा कुठलाही मुहूर्त नाही राहू शकत. चुकीचं करण्यासाठी कोणताही मुहूर्त नाहीये और अच्छा करने के लिए हर घड़ी शुभ घड़ी है. दुनिया में हम देखते हैं मुहूर्त निकालकर सब कुछ करते हैं, मुहूर्त निकालकर शादियां करते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कितनी किटकिट होती है, क्या क्या होता रहता है. मुहूर्त निकालकर वास्तु शांति करते हैं, कितनी बड़ी पूजा वगैरह क्या क्या करते हैं वो मुहूर्त निकालकर, लेकिन घर में क्या चलता है फिर बाद में इतना कुछ करने के बाद भी. तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप मुहूर्त कैसा निकाल रहे हो. आप अपने संगम के हर पल को सफल करके सारी दुनिया के लिए सतयुग बना रहे हो. ये हर पल मुहूर्त का पल है. मतलब आपको अच्छा करना है, आपको अपने अंदर सतयुग धारण करना है, आपको सबको सतयुग की प्रेरणा देनी है. तो ये मुहूर्त का समय चल रहा है. सारा संगम युग मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है. इसमें हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं. और फिर बाबा कहते हैं जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो उसके बारे में लिखा हुआ है सोने के फूलों की वर्षा होती है. जहां सोने के फूलों की वर्षा होगी मतलब संपूर्ण सोने की दुनिया है, वहां पर हम जा रहे हैं. उसके लिए हम मुहूर्त निकाल रहे हैं. कौन सा? स्व पुरुषार्थ, स्व कल्याण और विश्व कल्याण, दोनों भी हम साथ साथ कर रहे हैं. तो अभी हम अच्छे मुहूर्त पर है जहां पर हमें सारी दुनिया को बदलना है, अपने भाग्य को बदलना है. अपना भाग्य 5000 वर्ष के लिए सुंदर बनाने का हर पल ये मुहूर्त है और इसको हम सारी दुनिया के कल्याण के लिए परिवर्तन करते हैं. हर एक पल जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद का परिवर्तन कर रहे हैं, वो सारी दुनिया के लिए परिवर्तन का पल है. वो सारी दुनिया के लिए शुभ कर रहे हैं हम. तो तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए. खुशी का पारा चढ़ना चाहिए. अभी हमें पक्का हो जाना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा पार्ट है, कितना बड़ा कार्य हम कर सकते हैं, कितना बड़ा कार्य भगवान हमसे कराना चाह रहा है. तो कितनी खुशी होनी चाहिए. किसको ढूंढा उसने? जिसको दुनिया वाले ने किसी पद पोजीशन नहीं दी थी, जिसको दुनिया वाले वो अपने हिसाब से चलते थे, अपने को जो मान सम्मान मिलना चाहिए दुनिया में उस हिसाब से तो नहीं था. जो पद वाले को है, पोजीशन वाले को है, बहुत पैसे वाले को है, वैसा मान तो नहीं था. बाबा ने किन किन को चुना है यहां पर और किस लिए चुना है? सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए. तो कितनी बड़ी बात है. तो ये
पक्का हो जाना चाहिए, शब्द नहीं है बाबा के मुरली के, खाली शब्द नहीं है, ये हमारे अंदर पूरी रीति से जागृति लाने वाले हैं, हमारे भाग्य को जागृत करने वाले हैं, हमें ऊंचा उठाने वाले हैं. फक्त शाब्दिक अर्थ नाही घ्यायचा आहे की शब्दाचा अर्थ मला कळाला, ये हमें अपने लिए अपने आप को समझाते रहना है कि मेरा कितना बड़ा ऊंचा पार्ट है. ये भगवान कह रहा है वो पार्ट मेरा है. ये उनके लिए, इसके लिए, वो क्लास वाले के लिए, वो सेंटर वाले के लिए, वो दादी के लिए, वो भाई के लिए नहीं बोला, ये मेरे लिए बाबा कह रहा है कि तुम सबसे ऊंचे ब्राह्मण हो इस यज्ञ के, और तुम नई दुनिया का मुहूर्त निकाल रहे हो, नई दुनिया बना रहे हो. हर पल आप सिंपल रहकर, हर पल बहुत अच्छा चलकर आप अपना भाग्य बना रहे हो और दुनिया को नया बना रहे हो. तो कितनी खुशी की बात है, हमारा कितना बड़ा महत्व है इस संपूर्ण ड्रामा के चक्र में, कितना ऊंचा स्थान है. तो बाबा कह रहे इस बात की खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए. कोई भी बात ऐसे नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में कि ये खुशी कम कर दे. ये जो खुशी बाबा हमको दे रहा है, ये जो फीलिंग दे रहा है बाबा कि हम कितने ऊंचे हैं, कितना बड़ा कर्तव्य है, कितने श्रेष्ठ महान भाग्यशाली आत्माएं हैं हम, ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी नीचे ऊपर होता रहे जीवन में. ये खुशी हमारी कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए. तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं. शांति मिलेगी परम धाम में और सुख सहित शांति में रहेंगे हम सतयुग में. दुनिया वालों को ये मौका नहीं है सतयुग में रहने का, सुख शांति का जीवन जीने का मौका नहीं है. शांति में रहेंगे वो सब परम धाम में, लेकिन अनुभव नहीं होगा कि हमें शांति मिल रही है. और जब दुख का शांति वाली दुनिया स्टार्ट होगी तब वो नीचे आएंगे, लेकिन हमको सुख शांति मिलती है, हम सतयुग में जाने वाले. दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले. दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है, दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है, दो मत चालू हो जाता है. एक मत की दुनिया में सुख शांति है. तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए. ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है. पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा. बाबा कह रहे हैं कि हम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाए, ये तुमको खुशी होनी चाहिए. ऐसे नहीं समझना जो नसीब में होगा वो होगा, पास होना होगा तो होंगे. ये कमजोर आत्मा के लक्षण है जिसने ड्रामा को उल्टा ले लिया है कि जो नसीब में होगा, जैसा होना होगा वही होगा. बाबा तो कहता है ड्रामा रिपीट है. जो ऐसा सोचते जो नसीब में होगा वो होगा, ड्रामा रिपीट होने वाला है. तर मग प्रजा आणि प्रजेचं नोकर चाकर त्या जागा खूप खाली है. अगर वो बनना है, जो प्रजा और प्रजा के नौकर चाकर बनने वाली आत्माएं है, वही ऐसा सोचते हैं कि जो नसीब में होगा. बाबा कहता है ड्रामा फिक्स है. बाबा ने ड्रामा फिक्स है कब तक के लिए कहा है? इस सेकंड तक. अभी जो सेकंड चल रहा है उस सेकंड तक का ड्रामा फिक्स है. मेरे हाथ में मुझे क्या विचार करना है, क्या संकल्प करना है, क्या पुरुषार्थ करना है. अगर मैं बैठ जाऊं हाथ पर हाथ रखकर कि मुझे नहीं अब ड्रामा में होगा वो होगा, तो फिर मेरा फिक्स हो गया कि मैं प्रजा में चला जाऊंगा. उसके लिए तो कुछ करना नहीं, फिर वो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो अब तक मिल कर लिया, जो बाबा को पहचानना था पहचान लिया, कोर्स हो गया, बस वो प्रजा में आ जाएगा. इस सेकंड अब भी मेरे हाथ में है कि मैं अभी नक्की कर सकता हूं कि मुझे बहुत ऊंचा पद लेना है, मुझे बहुत बड़ा भाग्य बनाना है. अभी किसने रोका है? मेरे मन बुद्धि को कौन रोक सकता है? अगर मैं अब भी निर्णय लूं कि मुझे पहले 108 में आना है, पहले 16,108 में आना है और उस लेवल का पुरुषार्थ करना है, तो मैं संकल्प करूं, बाबा हिम्मत देगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा. और अगर मैं ये संकल्प करूं कि जो नसीब में होना होगा होगा, तो फिर क्या होने वाला है? करणारच नाही, होणारच नाही पुरुषार्थ, तर मग ऑटोमॅटिक तेच भेटणार. तो हमें यह पक्का करना है कि 5,000 वर्ष पहले मैंने संकल्प किया था कि मैं बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करूंगा, मैं बाबा का नंबर 1 का बच्चा बनकर दिखाऊंगा, मैं नंबर 1 का विद्यार्थी बनकर दिखाऊंगा. 5,000 वर्ष पहले मैंने इस दिन, आज के दिन संकल्प किया था, मैं आज फिर से संकल्प करता हूं
और बदल जाएगा हमारा सब कुछ। सारा पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाएगी, चारों विषयों में हम आगे बढ़ते जाएंगे। सारा खेल संकल्प का है। क्या संकल्प हम करते हैं? ये संकल्प किया नसीब का तो फिर नीचे के लेवल है, और संकल्प किया कि मुझे पुरुषार्थ करना है, बाबा बैठा है, बाबा पुरुषार्थ कराने के लिए मेरे साथ में है, उसकी सारी शक्तियों के साथ, हजारों भुजाओं के साथ बाबा मेरे साथ में है। अगर ये संकल्प किया तो कितना पुरुषार्थ होगा हमारा, हमारे से कितना पुरुषार्थ करा कर लेगा, वो करा कर लेगा। हमारा संकल्प होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा संकल्प होगा जो होना होगा, जो हुआ है वही होगा, नसीब में है वही होने वाला है, तो फिर बाबा बोलेगा ठीक है, तथास्तु, तुम खुद भी खुद की मदद मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो हमें हमारे संकल्प कैसे है इस पर सारा खेल है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, म्हणजे कमजोरी है, नहीं करू शकत पुरुषार्थ, तो कहते नसीब में जो होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। जब ऐसा संकल्प आया तो पुरुषार्थ स्टॉप, फिर इस रेस से बाहर हो जाते हैं। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूं, फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहां बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, उल्टी चारपाई कर देते हैं, दुनिया बिल्कुल ही डरती है। तो बाबा कहते मैं आकर माताओं को कितना ऊंचा बनाता हूं। दुनिया कैसी थी उस समय जब बाबा आए थे, मुलीचा जन्म झाला म्हणजे नशीब फुटलं असं समजायचे, उल्टी चारपाई कर देते, कुछ भी। अभी तक था ये, 10-20 वर्ष पहले तक भी ये पोजीशन थी कि लड़का चाहिए, और अब समझ में आता है कि लड़कियां कितनी जरूरी है। लड़के तो अपना जो कर्तव्य है वो निभाते नहीं है, माँ बाप को छोड़कर भी चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां अंत तक माँ बाप के साथ जुड़ी रहती है। तो बाबा कहते मैं ऐसी दुनिया में आता हूं जहां लड़कियों को मतलब कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसी दुनिया में आकर मैं माताओं के हाथ में कलश देता हूं, माताओं को सौंपता हूं स्वर्ग बनाने की चाबी। कितना ऊंचा उठाया है बाबा ने माताओं को, इतना बड़ा कार्य, और जो मुख्य निमित्त है वो माताएं हैं सब तरफ। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी, तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूं, यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। बाबा कहते कि ऐसे मत को चिल्लाओ, जोर जोर से बोलो भगवान आया है भगवान आया है। तो उनके सामने तो ब्रह्मा बाबा की फोटो है, उनको लगेगा ये ब्रह्मा को ही भगवान कहते हैं, ये इनका कोई बाबा निकला है इसको ये भगवान कहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत संस्था है जो अपने जो मुख्य उनको भगवान मानते हैं। हम तो स्वप्न में भी ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं मानते। बिल्कुल क्लियर है हमको कि सब कुछ जो कुछ भी कराने वाला है वो परमात्मा है, ब्रह्मा का बाप है। ब्रह्मा तो माध्यम है, ब्रह्मा तो निमित्त है, ब्रह्मा तो हमारे सामने उदाहरण है, नंबर 1 का विद्यार्थी है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा इस ज्ञान मार्ग में अलौकिक पिता है, हमारी माता है, लेकिन भगवान नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसे मत बताओ। क्या करो, बाहर लिख सकते हो, कमरे में 8-10 चित्र, बाबा युक्ति बताते रहते हैं, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं।
म्हणजे बाबा म्हणतात असंच रस्त्याने सांगत नका फिरू, त्यांना मध्ये घेऊन या, त्यांना ही चित्रावरती आणा समोर आणि त्यानंतर त्यांना मग सांगा, त्यांना सांगा वहां बाहर लिख भी सकते हैं कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसा लिख सकते हैं बाहर, फिर अंदर चित्र लगे हो, फिर बाबा कहते हैं उनको समझाओ, फिर देवता कौन है, भगवान कौन है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, सृष्टि चक्र क्या है, ये सब अंदर बैठकर शांति से समझाने की बातें हैं। ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर बोलने की बातें नहीं है। तो ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसा बोर्ड लगाओ तो अनेक आने लगेंगे, आते रहेंगे। तो बोर्ड ध्यान में रखना है। बोर्ड में क्या लिखना है? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। यहां पर भी ऐसा बोर्ड लगाएंगे। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफिरी से लौटते हैं। तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना, दूर से कोई आता है तो सौगात ले आता है। बाबा तो परम धाम से आता है तो इतनी बड़ी सौगात लेकर आता है हमारे लिए, स्वर्ग। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरिया है ना, एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। तो आधा पौना घंटा, मधुबन में 1 घंटा रहता है, हर सेंटर पर 1 घंटा रहता है, लेकिन हमने भी पौने घंटा रखा है। तो बाबा कहते हैं पौन घंटा आकर सुनकर चले जाओ, पूरा पौन घंटा। मुरली जब से स्टार्ट होती है तब से सुनना है। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि फिर चले जाओ सुनकर। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। जिस दिन कुछ काम नहीं है, जिसको संडे को रविवार को छुट्टी है, वो बैठ सकते 2-3 घंटे। जिसको कुछ काम नहीं है, बीच में फ्री दिन है, तो वो आकर बैठ सकते। बाबा कह रहे 2-3 घंटे बैठ जाओ। फिर दिन की कमाई को मेकअप कर लो, 2-3 घंटे बैठकर सारे दिन की कमाई का मेकअप कर लो। बाबा कह रहे पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे? हमको तो एक ही ठिकाना है, एक ही जगह पर आना है, एक ही स्थान है बाबा का। और बाहर जाते हैं तो हमारे लिए सेंटर है, मधुबन है, बाकी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाकी हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सेवा होनी चाहिए। कोणत्याही मंदिरात कोणताही प्रोग्राम असेल, आता गावात मोठा प्रोग्राम आहे, धार्मिक प्रोग्राम आहे, पुढच्या वर्षी खूप मोठा सप्ताह होणार आहे, तर त्यावेळेला आपण जाऊ शकतो। तिथं आपली जी सहयोग आहे तो देऊ शकतो आपण, त्याला मना नहीं है। क्योंकि वहां पर जाकर भी हम सबको वाइब्रेशन दे सकते हैं। हमारी सेवा के द्वारा भी हम जो सकाश देनी है वो दे सकते हैं, कभी समझा सकते हैं वहां पर जाएंगे तो वो सब कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन में बिल्कुल पक्का है कि हमें कनेक्शन बाबा से रखना है, बाबा से सब कुछ मिलने वाला है और सबको बाबा से जोड़ना है। तो यात्रा में भी कितने व्याभिचारी बनते, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नूंद है, फिर भी होगा। कितनी तकलीफ लेते हैं, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। त्या चंद्रभागा नदीमध्ये काल 3 माता बुडाले, स्नान करत होते तिथं। तो ऐसे कितनी क्या क्या होता रहता है।
तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं आ सकती। इतना अथाह ज्ञान है, इतना अथाह हमारा बाबा है। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अलफ, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी पढ़ाई नहीं है। बाप कहते मैं आता हूँ पुरानी शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं, आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा को हमें अभी आमंत्रण दे देना है कि आप सतयुग में आओ, क्योंकि तब तो हम भूल जाएंगे बाबा को, इतने सुख में रहेंगे, इतने मजे में रहेंगे, इतने आनंद में रहेंगे कि बाबा याद ही नहीं आएगा, और वो भी 2500 वर्ष याद नहीं आएगा। तो अभी बाबा का पूरा साथ लेना है, बाबा के साथ पूरा समय रहना है, अभी आमंत्रण दे देना है, क्योंकि बाद में तो भूल जाने वाले हैं। कम से कम अभी तो बोल सकते हैं हम बार बार, बाबा आप आना सतयुग में, एक बार तो जरूर आना, ड्रामा बदल देना भले ही, लेकिन आप आ जाना। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। ये मुख्य लक्ष्य आहे हमारा। कुठपर्यंत आठवण करायची, आठवणीची यात्रा केव्हा संपणार आहे, जेव्हा कर्मेंद्रिय आपल्या कंट्रोलमध्ये येतील सगळ्या। ज्ञानेंद्रिय, स्थूल ज्ञानेंद्रिय आपल्याला डोळे, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा स्पर्श या ज्ञानेंद्रिय स्थूल। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय मन, बुद्धी, संस्कार, आणि कर्मेंद्रिय हात, पाय, मुख, प्रजनन संस्था, उत्सर्जन संस्था, हे सगळं आपल्या कंट्रोलमध्ये यायला पाहिजे। तब तक बाबा कहते याद की यात्रा जारी रहनी चाहिए। मतलब हमारी याद की यात्रा का ये उद्देश्य है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। तो ये कंट्रोल में आ गए, कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो गया, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस और सर्विस। तो अभी बाबा कहते हैं अभी पूरा पुरुषार्थ करना है और ना उम्मीद नहीं बनना है, निराश नहीं कि माझ्याकडून होणार नहीं, होना ही है। इसलिए तो बाबा ने हमको चुना है। होना किसकी तरफ से नहीं है, जो मुरली नहीं सुनते हैं, जो भी आए ही नहीं है ज्ञान में, जिनका कोर्स ही नहीं हुआ है, उनकी तरफ से नहीं होने वाला है। ये हम जो कुछ खास बच्चे आ गए हैं, अभी जो महाविनाश का समय जैसे शुरू होने में ही है, उस समय हम आ गए हैं। अभी हलचल को शुरुआत हो गई हर तरीके की। अभी भारत की राजनीति में भी हलचल नहीं थी, लेकिन वो भी शुरू हो गई है। अचानक भारत का उपराष्ट्रपति चला गया है, रिजाइन करके राजीनामा देऊन टाकला त्यांनी अचानक। तो ये राजनीति में ऊपर के लेवल पे भी हलचल चालू हो गई। अब क्या होने वाला है पता नहीं। इसलिए हमें बाबा ने चुन लिया ये सारा होने के पहले, तो हमें निराश नहीं होना है। हम कर सकते हैं, हमारे से ही होना है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है, दूसरे को चान्स ही नहीं मिलने वाला है। हमको बाबा ने चुन लिया, आता बेस तयार झालेला आहे, आतमध्ये धरणी तयार झालेली आहे, बीज टाकलेलं आहे बाबांनी, आता फक्त खत पाणी टाकायचं, तो बहुत जरूर फल निकलने वाला है।
तो तुम्हें नाउम्मीद नहीं बनना है। बाप आकर बूढ़े तन से सेवा कर रहे हैं ना, बाप करण करावनहार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सेवा करनी, फिर हमें खुद के लिए भी करना है और सारे विश्व की सेवा भी करनी है। हम ही करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं करने वाला, दूसरे को चांस ही नहीं है। तो प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। बाबा कह रहे आप जुड़ कर रहो, मैं एक्स्ट्रा ताकत देता रहूंगा आपको। विनाश होता जाएगा, दुनिया में हलचल की स्थिति आएगी, आप और शक्तिशाली बनते जाओगे। सिर्फ आप मेरा बनकर रहो, मुझसे प्यार करो, मुझसे कनेक्टेड रहो, तो विनाश होता जाएगा, तुम्हारी ताकत भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। तो दुनिया में सब परेशान है, उनको प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। देह वाला प्यार है दुनिया में, वो मोह है और विकार है। लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं कि बाबा से स्नेह लेकर उनको स्नेह देना है, आत्मा समझना है हर एक को, और आत्मा समझकर स्नेह देना है। ये आत्मिक स्नेह किसी को मिलता नहीं है दुनिया में। स्वार्थ वाला प्यार है, देह वाला प्यार है, जो विकारों में लेकर जाता है, जो मोह में फंसा देता है। बाबा कहते हैं आप मास्टर स्नेह के सागर बन जाओ और सबको स्नेह देते चलो। स्लोगन है ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। बाबा कह रहे ज्ञान धन कमाते रहो, वो धन तो आता रहेगा, वो ऑटोमेटिक आता रहेगा। आप ज्ञान धन की कमाई तो करो। ये धन, ये ज्ञान का धन उस धन को भी आकर्षित कर लेता है। अव्यक्त इशारे, जैसे सत्यु की सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। जो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल की बात बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं अभी अंदर भी एक का ही राज्य होना चाहिए, आत्मा का ही राज्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आंखें चलाए अलग, कान अलग चलाए, जीवा अलग चलाए, स्पर्श अलग चलाए, मन अलग चलाए, बुद्धि अलग चलाए, नहीं, आत्मा मालिक एक का राज्य होना चाहिए अंदर। मन अपनी मनमत न चलावे, बुद्धि अपना निर्णय शक्ति की हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल लेकर आओगे तो इसी से विश्व की सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।